हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो लाइफ चल रही है, इसमें हर आदमी अपनी पर्सनालिटी को अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो ग्रो करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो किसी मैगज़ीन पे या नेट पे या किसी बुक में पढ़ लेते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर क्या ये होता है रियल लाइफ में? क्या है, अक्सर लोग जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते। करते भी हैं तो हज़ार में से एक दो, थोड़े से, वो थोड़े बहुत थोड़े होते हैं, वो तो काउंट भी नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जो मैं थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा। प्रैक्टिकली इन द सेंस कि आप अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, और जो आपके अंदर कमियां हैं या फिर आपको कुछ हेजिटेशन होती है बोलने में, या आप कहीं जाते हो तो शाय फील करते हो, वो चीज़ें हो सकता है आज आपके अंदर से दूर हो जाए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या फिर कोई रिलेटिव अगर इस तरीके से कुछ परेशान है या कुछ दिक्कत हो उसको, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। हर एक की लाइफ में एक बंदा ऐसा होता है जिसे वो झेल नहीं सकता। मतलब कि आपकी भी लाइफ में कोई एक ना एक बंदा ऐसा होगा जिसको अगर आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट बैठा लिया जाए तो शायद आप उससे झेल नहीं पाओगे, या तो आप उठ के चले जाओगे या उसको भगा दोगे। तो जो ऐसे भाई साहब और बहन जी होते हैं, इनके साथ आप कैसे डील करते हो? मैं यहाँ पे ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहा जिससे आपका झगड़ा चल रहा हो या आप मारपीट करने के लिए आगे बढ़ जाओ। मैं ऐसी लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनको आप कुछ कह भी नहीं सकते और इरिटेट भी हो जाते हो आप उनसे। तो आप ऐसे लोगों को कैसे डील करते हो? जैसे कुछ बंदे होते हैं, वो आते ही सवालों की बौछार कर देते हैं। क्या करते हो, कितना करते हो, क्या कमाते हो, शादी हुई, बच्चे कितने हुए? भाई जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? और आप लोग समझ सकते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। जैसे मान लो आप 3-4 लोग बात कर रहे हो, वो अचानक बीच में घुस जाते हैं। उनको पता नहीं किस टॉपिक पे बात हो रही, क्या हो रही, बस उन्होंने कोई चीज़ सुनी। जैसे मान लो कि बात कर रहे हो आप लोग कि अगली बार ये गवर्नमेंट बनेगी। उनको ये नहीं पता कि किस माहौल कैसा है, कहाँ से बात शुरू हुई है, कहाँ जा रही है। वो बस बीच में घुसेंगे और अपनी वाली करना शुरू। अबे तू क्या जानता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है सब, तुझे कुछ नहीं पता, आपकी बार ये गवर्नमेंट बनने वाली है। और अगर आप उनका बातों का जवाब देते हो तो वो इतना एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं कि मतलब लगता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो बस अपने आप को समझते हैं या दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको थोड़ा और डीप में समझें तो कम्युनिकेशन में से कम्युनिटी में होता है कि शेयर करना, अपनी बात को दूसरे तक शेयर करना। तो शेयर करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप उसको डोमिनेट करो। शेयर करने का मतलब होता है कि आप अपनी बात को उस बंदे तक सही वे में पहुंचाओ ताकि वो उस बात को समझ सके। ये नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़े जाओ। ये कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो पागल होता है। वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। वो बस सामने वाले बंदे को डोमिनेट कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, इसमें अपनी बात को मनवाना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये होता है कि आप अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले के साथ शेयर करें ताकि वो उस बात से रिलेट कर सके, अपने आप को वो आपकी जगह रख के देख सके। अब बात करते हैं कि आप किसी की बात क्यों सुनोगे या कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है इंटरेस्ट। अगर आपका सामने वाले की बात में या सामने वाले को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी बात नहीं सुनेगा, आप खुद भी नहीं सुनोगे। वो बोलता रहेगा आप ये करके ख़त्म। इंटरेस्ट मीन्स होता है कि जैसे मान लो कोई बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि भाई तेरे दादा या परदादा ने मरने से पहले तेरे नाम पे 1.5 करोड़ रुपए वसीयत करके छोड़ी है। तो आप क्या करोगे? आप उससे ये बोलोगे कि भाई हट, मेरे अकाउंट में 15,000 पड़े हुए हैं? नहीं, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे कि भाई 1.5 करोड़ रुपए, ठीक ना। तो आप क्या करोगे? आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ गया उसमें। और आप क्वेश्चन भी उससे जो करोगे वो काफ़ी ढंग के क्वेश्चन होंगे। अ, अभी जैसे मान लो आप मुझे सुन रहे हो, मैं अभी लाके अचानक किसी दूसरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दूँ तो आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाएगा। भले वो मुझसे नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हो, मेरे से अच्छी बातें करता हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट बाद में हो सकता है आ जाए इंटरेस्ट उसमें,
पर थोड़ी देर के लिए आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाएगा कि अरे यार अब दूसरा आ गया, पता नहीं कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा। तो ये चीज़ें होती है। आपको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए दूसरे की बातों में, तभी आप उसको ध्यान से सुन सकते हो। अदरवाइज़ वो बोलता रहेगा, आप ख़त्म। तो आप अगर किसी को बात को सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं कि आपका सामने वाले में इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आप अपना एटीट्यूड अपने घर पे रखो। कहने का मतलब ये है कि अभी जो दुनिया का वो मतलब सारी दुनिया में आप देखते होंगे कि वो अर्निंग एटीट्यूड लेके चलते हैं। मीन्स वो केवल पाना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। आप चाहे पैसे की बात करो, चाहे ज्ञान की बात करो, चाहे किसी और चीज़ की बात करो, दुनिया में आप किसी से मिलोगे तो वो बस आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, चाहे जिसे हो। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बनना कैसा है, अर्निंग एटीट्यूड वाला या लर्निंग एटीट्यूड वाला। समझ लो कि अभी आपके पास कोई आपका फ्रेंड या कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई डॉक्टर ने मुझे बोला कि बस इतने दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे आप क्या करोगे? आप उसको दिलासा दोगे कि भाई चल ठीक है, जो हो गया, सब ठीक हो जाएगा आगे चल के? नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई टेक्निक या कोई दिखावा नहीं चलता। वहाँ पे बस आपको करना क्या है, गले लगाना है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आप बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, वहाँ आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ झूठा दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा भी जानता है कि अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है और उसे कुछ सही नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपना एटीट्यूड जो है वो आपको अर्निंग ना करके लर्निंग करना है। अगर आपको अर्निंग करना है तो गूगल देवता के पास ढेर सारे टेक्निक है, आप वहाँ जाके पढ़ो, उनका यूज करो। लेकिन तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को सच में डेवलप करना है ताकि लोग आपसे जुड़ें, आपके साथ बात करना पसंद करें, तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपना। इस अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का बेसिकली फंडा क्या है? द ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप डेवलप होती जाएगी। जैसे मान लो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी प्रोफेशनल वे में एक बोलने का तरीका है, पर क्या मैं घर में या सबसे ऐसे ही बात करता हूँ? नहीं। अभी मान लो मैं घर पे जाऊँ और बोलूँ, एक कप चाय लेके आ, आई माई बॉडी वांट टी, तो क्या सही है? चाय मिलेगी? नहीं। वहाँ पे तो जाके हाथ जोड़ के कहना पड़ता, श्रीमती जी एक कप चाय पिला दो। तो हर जगह एक ही एटीट्यूड नहीं होता। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो अपना एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रखो, अर्निंग एटीट्यूड नहीं। और अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको सुनो, ध्यान से सुनो, उसको समझो वो बोलना क्या चाहता है। अगर आप ये करते हो, उसकी बात को ध्यान से सुनते हो, तो जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसका रिप्लाई करने का, एक चीज़ की एक मान लो आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप उसके रिप्लाई कई तरीके से कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको रिप्लाई कैसे करते हो। अभी मान लो किसी ने कुछ कहा तो आप एक ही एटीट्यूड में कि ये वो ऐसा वैसा, ये नहीं करना आपको। आप उसकी बात को समझो, वो आपसे चाहता क्या है। तो अगर आपने अपने दिमाग में या अपने अंदर ये क्वालिटी ले आए कि मतलब सामने वाले की बात को समझ सको, और जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती है रिप्लाई करने की, उसमें से जो नियर बेस्ट होता है उसको चूज़ करके आप रिप्लाई करो। तो आप कुछ दिन में अपने अंदर देखोगे कि अगर आप ये चीज़ रेगुलर करते रहते हो, रेगुलर बेस पे, तो अपने अंदर आप खुद ही महसूस करोगे कि आपकी पर्सनालिटी में ग्रो हो रहा है। आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली यही है कि ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये किसी जॉब को पाने के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए नहीं है। ये चीज़ आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, पर इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, अर्निंग एटीट्यूड छोड़ के लर्निंग एटीट्यूड पे। और रही बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो आपका कोई नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप कहीं भी जाओ, किसी की बात सुन लो, किसी से कहीं भी कुछ भी पढ़ लो, नेट पे पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, लेकिन अंत में बस वही हो कि जो भी करना आपको करना है। आपको बनना कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप बच्चे नहीं हो। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ ये बातें अप्लाई करने लायक हैं अपने ऊपर, तो आप ज़रूर अप्लाई करें।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप लोगों का अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।